जो आपकी स्टेटमेंट है वो जो आपका रिसर्च क्वेश्चन है या जो आपका रिसर्च प्रॉब्लम है उससे डायरेक्टली लिंक होना चाहिए। वेलकम, प्लीज वॉच कंप्लीट वीडियो। कुछ सीखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। व्हाट आर द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स? क्या हो सकती हैं? स्पेसिफिसिटी, objective should be precise, clear, state what the researcher intends to accomplish। यानी जो रिसर्चर अचीव करना चाह रहा है उसको क्लियरली बताना क्या चीजें हैं, उसको सादे अंदाज में। मेजरेबिलिटी, objectives should be formulated in a way that allows for the measurement of outcomes। यानी जो आउटकम्स है उनको मेजर किया जा सके, ये भी बताना चाहिए ऑब्जेक्टिव्स को। रेलेवेंस, ऑब्जेक्टिव शुड बी डायरेक्टली रिलेटेड टू रिसर्च प्रॉब्लम और क्वेश्चन। यानी जो आपकी स्टेटमेंट है वो जो आपका रिसर्च क्वेश्चन है या जो आपका रिसर्च प्रॉब्लम है उससे डायरेक्टली लिंक होना चाहिए। फिजिबिलिटी, ऑब्जेक्टिव शुड बी रियलिस्टिक एंड अचीवेबल विद इन द स्कोप ऑफ स्टडी। यानी जो आप अचीव करना चाह रहे हो फिजिबल भी हो। आपने इतना उसको ब्रॉडर कर लिया है, आपके पास उतना टाइम नहीं है, आपके पास उतने रिसोर्सेज नहीं है जितना जो आपका ऑब्जेक्टिव है, इसलिए आप उसको फिजिबल भी होना चाहिए। अलाइनमेंट विद रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस, और जो आपका रिसर्च क्वेश्चन है उसके साथ या जो आपकी हाइपोथेसिस है उससे लिंक होना चाहिए, उसके साथ अलाइनमेंट होना चाहिए, उसकी अलाइनमेंट भी होना चाहिए। रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स शुड अलाइन विद द ब्रॉडर रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस दैट्स द स्टडी एम्स टू एड्रेस। जो हाइपोथेसिस स्टडी का है, ये जो रिसर्च क्वेश्चन है उससे लिंक होना चाहिए, उसी को ही बयान करना चाहिए।